मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा। मेरी बेटी डॉक्टर ही बनेगी। भाई इंजीनियर देश के लिए जरूरी होते हैं। पता है बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े ब्रिजेस कौन बनाता है? इंजीनियर। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर हमारे देश के लिए जरूरी नहीं है? लेकिन इंजीनियर ज्यादा। डॉक्टर ज्यादा जरूरी क्यों भाई? है। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है कहीं पे तो कौन ख्याल रखता है? डॉक्टर ही ख्याल रखते हैं। कोई भी बीमारी हो जाती है तो आप कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। तो ऑब्वियसली हमारे लिए, हमारे देश के लिए डॉक्टर ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो जब इलाज करते हैं और जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट बनाया किसने? इंजीनियर। तो अगर आपकी हेल्थ ही नहीं ठीक होगी तो आप उस इंस्ट्रूमेंट का क्या करोगे? वो आप जो भी बोलो, लेकिन इंजीनियर आप बेस्ट। नहीं, डॉक्टर सबसे बेस्ट होता है। इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर। ऐसी बहुत सारी बातें आपने आपके पेरेंट्स से, आपके रिलेटिव से या आपके दोस्तों से सुनी होगी। लेकिन आज हम फैक्ट के बेसिस पे कुछ ऐसी बातें बताने वाले जिससे आप खुद बताओगे कि कुछ है जो नीट और जेई से भी बेहतर है। सो हाय एवरीवन, आई एम अपेक्षा सिंह एंड दिस इज रविंद्र। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी इस वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं जेई की। तो जेई में करीब आईआईटीज की सीट होती है 18,000 के आसपास। वैसे ही एनआईटी की सीट्स होती है कुछ 24,500। तो टोटल मिलके मान लीजिए 42,000 या 43,000। अब ध्यान से देख बेटा कि इस जेई एग्जामिनेशन में अपीयर्ड कितने स्टूडेंट होते हैं। तो ऑन एन एवरेज ये 15-15.5 लाख होते हैं। ये एवरेज डेटा है बेटा। तो एक सक्सेस रेशियो निकालते हैं, जैसे कि हमारे पास सीट कितनी अवेलेबल है। ये भी हालांकि डिवाइडेड होती है। जेई एडवांस से आईआईटी मिलती है और जेई मेंस से एनआईटी मिलती है। लेकिन बता रहा हूं दोस्त कि मोटा मोटा देखें तो ये 43,000 को आप डिवाइड करोगे 15.25 लाख से, तो आपको एक सक्सेस रेशियो मिलेगा 0.028। तकरीबन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 100 बच्चे होंगे, 100 बच्चे में से 2 या 3 का सिलेक्शन होगा इस आईआईटी एनआईटी के लिए। वैसे ही नीट का समझते हैं। अब बारी आती है नीट की। तो नीट एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिससे बच्चे किसी भी मेडिकल कॉलेज में जैसे एमबीबीएस करना है या फिर कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज करना है, उसके लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है। तो अगर मैं नीट की बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो सीट्स कितनी अवेलेबल है गवर्नमेंट में? यहाँ पर अगेन ये आपका एवरेज है, एस्टिमेटेड है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट सीट कितनी है आपके पास? 59,000 है। और वहीं पे अगर आप प्राइवेट की सीट्स देखोगे तो अराउंड 55,000 सीट्स होती है ना। अगर आप इसका टोटल करोगे तो यहाँ पर 1,29,000 सीट्स जो है आपके पास अवेलेबल होती है अप्रोक्सीमेटली, है ना। ये पूरा एकदम आप ये मत सोचना कि एकदम एग्जैक्ट डेटा है, नहीं, है ना, एवरेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1,29,600 सीट्स ही अवेलेबल है। और अगर आप स्टूडेंट्स का देखोगे कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं, तो वो होता है 25 लाख। अभी जो 25 लाख है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 25 लाख है, ये हर साल चेंज होता रहता है, होता रहता है। सो अगर आप सोच रहे हो कि इस साल 25 लाख है, तो हो सकता है अगले साल भी इससे थोड़ा सा बढ़ जाए, 26 हो जाए, 27 हो जाए, ठीक है। हर साल बढ़ते ही एग्जैक्टली। चाहे वो आपका जेई हो, चाहे वो आपका नीट हो। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे कि सक्सेस रेशियो कितना होता है, तो इट इज अराउंड 0.05%, जो कि बहुत ही ज्यादा कम होता है। अगर आप इसको देखोगे ना, 25 लाख बच्चों में से इतने ही बच्चे जो है वो सक्सेस पा सकते हैं या फिर सिलेक्ट हो पाते हैं। अब बारी आती है सीयूईटी की। तो सीयूईटी की अगर मैं बात करूं तो ये आपका एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसको अपीयर करने के बाद आप बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि बीएचयू हो गया, सबको पता है बीएचयू कितना अच्छा कॉलेज है। या फिर आपका हो गया जेएनयू, है ना, ये भी बहुत ही अच्छा कॉलेज दिल्ली में। अगर मैं डीयू की बात कर ही रही हूँ तो मैं बता देती हूँ कि मैं भी डीयू से ही पास आउट। क्या बात करते हो आप? डीयू से हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं डीयू से ही पास आउट हूँ एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत अच्छे तरीके से बता सकती हूँ। जो आपको वहां पर एनवायरनमेंट मिलेगा, जो लोग मिलेंगे, बहुत सारे आप मतलब बहुत चेंजेस आप अपने अंदर देखोगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ में काम आने वाला है। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज है। ऐसे ही मानते हैं ना कि मतलब आईआईटी और एमबीबीएस कॉलेज में ही ग्रोथ मिलेगा, वहां पर ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा कि बच्चे आगे बढ़ेंगे। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही है कि भाई वहां जाओगे तो आप ऐसा पाओगे कि भाई एक अलग दुनिया में आ गया है, वहां से एक्सपोजर अच्छा मिल सकता है। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है ना सर, तो बहुत अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बहुत डिफरेंट लोगों के साथ जब बैठते हो ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छी चीज ही सीखते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट कितने अपीयर होते हैं इस एग्जाम के लिए, तो 15 लाख है। मतलब मोटा मोटा समझो तो ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कितने टोटल मिला के सीट्स है? 3 लाख के आसपास सीट्स है। और बच्चे कितने बैठते हैं मतलब हर साल की, मतलब अब धीरे धीरे सीयूटी के बारे में लोग जानने लगे, लेकिन पहले ये नंबर और भी कम था, बहुत कम था। अब 15 लाख उन्होंने एवरेज हम बात करें 15 लाख बैठ रहे हैं। फिर भी इन सब की कंपैरिजन में देखो यार, जेई में कितने थे? जेई में कितने थे?
15 लाख तो थे बच्चे लेकिन सीट बहुत कम थी, यहां पर भी 15 लाख लेकिन सीट बहुत ज्यादा है। हालांकि कॉलेज का डिफरेंस है, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है, वहां से जो एक्सपोजर मिलता है बहुत तगड़े लेवल का होता है। तो हम बता रहे हैं कि इसका सक्सेस रेशियो आप निकालोगे, 3 लाख डिवाइड बाय 15 लाख करोगे तो 0.2% आएगा। ये 4x टाइम है नीट से भी और 8x टाइम है जेईई मेंस से भी। मतलब एक मोटा मोटा बताए तो इसमें 100 में से 2 बच्चे सिलेक्ट हो सकते हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छा नंबर होता है मेरे दोस्त। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो सीयूटी के बारे में जितना जल्दी जानेगा और जितनी जल्दी अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देगा उसको एक प्लस एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जेईई में ही, मतलब आपको ये डेटा समझ में आ गया कि हर साल कितने बच्चे बैठते हैं, उनमें से कितने का सक्सेस रेशियो, कितना सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, कि 0.2% वगैरह वगैरह। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या आता है। ये भी तो जरूरी है कि आप जिस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सिलेबस कैसा है, उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है। और अब मैं बात कर रहा हूं जेईई की। आपको पता होगा देश की दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन में जेईई काउंट किया जाता है, जिसमें सिलेबस 11-12 का ही है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही है, लेकिन फिर भी डिफिकल्टी लेवल आप सबको पता है कि बहुत हाई लेवल पे होता है और 2 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी दोस्त। और कई बार तो लोग बहुत ज्यादा ड्रॉप भी लेते हैं जेईई क्लियर करने के लिए। ठीक है, वैसे बारी आती है नीट की। तो देखो जेईई का सिलेबस तो हमने देख लिया 11-12, ऐसे ही नीट में भी 11th एंड 12th पूछा जाता है ना। पीसीबी अगर आपके पास है तो उसमें बॉटनी जूलॉजी आएगी। ये तो हो गई बात सिलेबस की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ से कर क्या सकते हैं। ठीक है, तो आपको एमबीबीएस अगर करना है, ठीक है, अगर आपका सपना है कि डॉक्टर बनना है तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्लियर करके एमबीबीएस की एक सीट जो है हासिल कर सकते हो किसी भी बहुत ही अच्छे कॉलेज में। जैसे कि अगर मैं एमबीबीएस की बात करती हूँ तो सबसे बढ़िया जो सबसे बेस्ट कॉलेज है इंडिया में वो है आपका एम्स दिल्ली। सभी नीट एस्पिरेंट्स का सपना होता है कि हमें एमबीबीएस करना है तो एम्स दिल्ली से करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अब देखो एम्स दिल्ली, उसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस है, जैसे कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज हो गया, फिर आपका एएफएमसी हो गया। ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है जहां से आप बहुत ही कम प्राइस में अपनी एमबीबीएस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई नीट के सिलेबस की, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको क्या करने को मिलेगा, कौन कौन से कॉलेजेस में ये एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पर सीयूईटी की बात आती है कि सीयूईटी का क्या सिलेबस होता है। तो यहाँ पर जो सीयूईटी का सिलेबस है ये आपका सिर्फ 12th का पूछा जाएगा। ठीक है, 12th तो हो गया, साथ ही साथ एक लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज में आपका इंग्लिश हो गया, फिर जीटीए आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ना डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। अब डोमेन सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको बायो चूज करना है तो बायो ले लिया, फिजिक्स हो गया, है ना, फिर मैथ्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका कौन सा डोमेन है। तो यहाँ पर एक तो डोमेन सब्जेक्ट आ जाएगा और सिर्फ 12th का सिलेबस है, 11th का नहीं पूछा जाएगा। डोमेन, इंग्लिश और जीटीए ये सिलेबस होता है। हालांकि 11th का मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि 11th नहीं पूछा जाएगा तो कहीं आई नहीं, लेकिन 11th के जो बेसिक्स होते हैं ना, खास करके मैं फिजिक्स की बात करूं तो 11th के बेसिक्स होते हैं वो 12th में काम में आते हैं। इसलिए कुछ कुछ ऐसी 11th की बात है जो हालांकि हम पढ़ाते ही हैं, अब बेच में देखोगे तो 12th में वो रिपीट होती जाती है, लेकिन कुछ बेसिक्स की जरूरत होती है 12th पढ़ने के लिए भी। तो मोटा मोटा हम ये समझ पाए हैं कि जेईई में 11-12, नीट में भी 11-12 और सीयूटी में सिर्फ 12 और साथ साथ 2 एडिशनल सब्जेक्ट आ जाते हैं जो पेपर बढ़ जाते हैं, इंग्लिश और जीटीए का। अब समझना मेरे दोस्त यहाँ पर कि आप जेईई से बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेते हो, ऐसी कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो। अब देखो हम ज्यादातर आईआईटी और एनआईटी ही प्रीफर करते हैं जो देश और दुनिया में और बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, तो हम वही प्रीफर करते हैं। लेकिन हर किसी का सिलेक्शन हो जरूरी नहीं है मेरे दोस्त। जेईई मेंस, जेईई एडवांस क्लियर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो अब जिसने सपना लिया है मैम, तो वो तो क्या ही सोचेगा कि ठीक है भाई अब जेईई नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ बीटेक करेंगे, तो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। और जब भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते थे ना, उसके बाद दिमाग में ये आ जाता है कि कुछ अच्छा किया ही नहीं, मतलब ऐसा होता है कि अब मैं अच्छा इंजीनियर भी नहीं बन पाया हूँ, तो ऐसा सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं फील्ड ही चेंज कर लेता हूँ। इसीलिए आपको ऐसा मिलेगा कि इंजीनियर हर फील्ड में है, क्योंकि वो अपनी कोर ब्रांच से, कोर करियर से भटक के ऐसा कि फील्ड स्विच करते हो और हर एक ब्रांच में भागते हैं। और सर मैंने एक चीज और सुनी थी कि अगर आप पत्थर उछालोगे तो कोई ना कोई इंजीनियर के सर पे गिरता, तो इतने इंजीनियर्स हो चुके हैं अभी हमारी कंट्री में। तो सही बात है, एक उछालो पत्थर, आपको अगर मेरे ऊपर गिरा तो इंजीनियर पे ही गिरेगा। क्या बात है, क्या बात है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब देखो एक मिथ की बात करता हूँ यहाँ पर, है ना। मिथ से पहले एक बात बता देता हूँ, जैसे कि सीयूटी में ऑप्शंस वहां पर बढ़ जाते हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस
बैचलर ऑफ साइंस बीएससी और बीएससी ऑनर्स भी ऑप्शन मिलता है, हम्म। बीकॉम, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और साथ साथ कई कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीई और बीटेक का भी ऑप्शन देती है। मतलब यहाँ पर आपको फायदा इसमें मिलता है कि वेराइटीज है। हाँ। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए तो वहां पर आपको ऑप्शंस खुले हैं। जैसे यहाँ अगर- पर जेई हाँ। और नीट में रेस्ट्रिक्टेड Restrict हो ऑप्शंस, जाते हैं। हाँ हाँ रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है। बट यहाँ पर अगर आप आते हो ना, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, मतलब आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो, कुछ भी ट्राई करना है कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दोगे तो। और इसके अभी अभी एग्जाम्पल भी दिखाएंगे आपके सामने। लेकिन exactly. अगर आपके दिमाग में आपके कोई भी आसपास है जिनके दिमाग में ऐसा मिथ है, क्योंकि खास करके जो जेई की प्रिपरेशन करता है, आईआईटी की प्रिपरेशन करता है, उनके दिमाग में ऐसा मिथ हो ही जाता है कि भाई जो है वो आईआईटी है, जो है वो एनआईटी है, मतलब ऐसा कि आईआईटी और एनआईटी ही सब कुछ है। सेम यही यही- नीट में भी होता हाँ। है कि अगर बच्चे ने नीट, उसने दिमाग में सोचा है कि भाई मुझे नीट का एग्जाम देना है, तो उनके दिमाग में बस एक ही चीज आता है कि भाई एम्स, अगर एम्स नहीं मिला तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा। एम्स हो गया, मौलाना आजाद हो गया, एएफएमसी हो गए, उसके चक्कर में कितने कितने ड्रॉप्स लेते हैं, बहुत मतलब मैं ज्यादा, तो मतलब 4-4, एक तो मैंने सुना था कि एक बच्चे ने 5 या 6 ड्रॉप्स लिए थे बिकॉज उसको मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेनी थी, एमबीबीएस करना था। तो वही आप देखोगे कि यही सब कुछ नहीं है। अगर आप जेई का एग्जाम दे रहे हो तो ये आईआईटी सब कुछ नहीं है ना। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो एम्स ही सब कुछ नहीं है। इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं। बहुत सारे बच्चे तो ये सोचते हैं कि अगर हमारा आईआईटी में एडमिशन नहीं हुआ, हमारा नीट में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, हमें एम्स नहीं मिला, तो हमारा जीवन खराब हो गया है, या फिर अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, हम एकदम फेलियर है। ऐसा कुछ नहीं होता है ना। प्लान ए था ये, बट हमेशा प्लान बी होना चाहिए ताकि आपको एक बैलेंस मिल सके, ठीक है। लाइफ में प्लान ए बहुत ही जरूरी है अगर आप उस पर फोकस्ड हो, बट अगर वो फेल हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपके पास प्लान बी होना चाहिए ताकि वो आपके लाइफ में एक बैलेंस बना सके। और मैं तो ये बता रहा हूँ कि अगर आप मतलब इसको आप प्लान बी की तरह देख रहे हो, अगर इसी को अगर प्लान ए की तरह पसंद करोगे ना दोस्तों, आप जो इसमें भी सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज होती है, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज होती है, उनमें अपनी सीट पक्की कर सकते और हो। ऐसे बहुत सारे प्लान ए में भी कंसीडर कर सकते हो दोस्तों, ठीक बहुत है। सारे अब ऐसे examples बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल हम देते हैं मैम, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने, ऐसा नहीं है कि आईआईटी ही सब कुछ, एम्स ही सब कुछ। ये आपके सामने कुछ ऐसी तस्वीरें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्हीं प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से पास आउट है, इन्हीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पास आउट है, और देश के भविष्य में अपना योगदान, देश की घड़तर में अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे कि एस जयशंकर विदेश मंत्री है, जेएनयू से पास आउट है। निर्मला सीतारामन वो जेएनयू से पास आउट है। वैसे अजीम प्रेमजी बहुत बड़े उद्योगपति, आप सबको इनके बारे में पता होगा, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट है। इनको तो कौन नहीं जानता है। इनको तो कौन नहीं जानता है। इनको भी, ये भी डीयू से पास आउट है, परिवार से आगे। तो मतलब ऐसा होता है ना कि बच्चों को लगता है कि अगर हमें ये सारी चीजें नहीं मिली तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आपके सामने जीते जागते एग्जाम्पल्स है, और ये अपनी लाइफ में कितना अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ आईआईटी करोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हो सकता है आप वहां पहुंचो बट आपका रास्ता अलग हो, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसा मत सोचना कि वही एक ऑप्शन है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस भी आपको उस पाथ तक, उस सक्सेस पॉइंट तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये बस एक दिशा है सोचने की, इसके बारे में, सीयूटी के बारे में और सोचना। कहीं पे और डाउट आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये सिर्फ 6 लोग एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हो कि हाँ ये इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी पास आउट है, मतलब आप इसके बारे में अच्छा खासा सोच सकते हो, इसमें भी आगे बढ़ सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो, बिलीव मी दोस्त, ठीक है। सो आई एम होपिंग आपको जितना भी समझाया गया है, जितनी भी सारी चीजें बताई गई है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और भी अगर आपके कोई डाउट्स है, या फिर अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में वो डाल सकते हो। हम आप सभी के कमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। सो एंड करते हैं इस वीडियो को, है ना। चलो बाय एवरीवन, बाय 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 बाय, टाटा, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग, पढ़ाई करते रहो।